हेलो एवरीवन, दिस इज आसिफ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल के डिटेल सिलेबस के बारे में। ये हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसके हम डिटेल सिलेबस के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। हमारे यहाँ पे आ जाता है डिटेल कंटेंट्स। इसमें हमें जो पढ़ने को मिल रहा होगा चैप्टर्स, वो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है बिल्डिंग स्टोन्स। बिल्डिंग स्टोन्स में हमें पढ़ने को मिल रहा होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, जनरल व्यू रहेगा इसमें। सिंपली इसमें आता है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर सेकंड आ जाता है केमिकल क्लासिफिकेशन, इसमें आता है कैल्केरियस, आर्जिलेशियस एंड सिलिशियस रॉक्स। और थर्ड बात कर लेते हैं, हमारा जाता है स्टोन्स को हम रॉक्स को हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। इसमें आता है अनस्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एंड फोलिएटेड रॉक्स। और हम नेक्स्ट बात कर लें तो हमारा आ जाता है, इसमें देखने को हमें सिंपली मिल रहा होगा सॉरी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन्स। स्टोन्स में जैसे हो जाता है मार्बल हो गया, कोटा स्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया, सैंड हो गया, ट्रैप हो गया, बेसाल्ट स्टोन हो गया, लाइम स्टोन हो गया एंड स्लेट हो गया। और नेक्स्ट बात करें तो हमारे रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन्स। हमें गुड बिल्डिंग स्टोन्स, बिल्डिंग बनाने के लिए कौन कौन से अच्छे स्टोन की ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में हमें इससे पढ़ने को मिल रहा होगा। उसमें नेक्स्ट बात करें तो हमारा आ जाता है आइडेंटिफिकेशन कॉमन बिल्डिंग स्टोन। ये हमारा रहता है कि सिंपली जैसे कॉलेज वगैरह में अगर टीचर अच्छे खासे रहते हैं, थोड़ा चाहते कि नहीं बच्चों को पता चले, और वो नहीं चाहते कि नहीं अगर फॉर्मेलिटी बस करना है, अगर चाहते कि बच्चे जाने अच्छे से, तो उनका उनके ऊपर ये रहता है कि बच्चों को विजिट करवाएं, साइट विजिट करवाएं जहाँ पे स्टोन्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे चाहे बच्चों को बताएं कि ये इस टाइप के स्टोन्स ऐसे दिखते हैं और ऐसे स्टोन होते हैं, राइट। ये हमारा उनके बेसिस उनके ऊपर रहता है। और हम नेक्स्ट बात करें तो आ जाता है हमारा वेरियस यूजेस ऑफ स्टोन्स इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो डिफरेंट टाइप के स्टोन्स यूज़ होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ने को मिल रहा होगा यहाँ पे। और हम नेक्स्ट बात करें, लास्ट टॉपिक जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिल रहा होगा वो है क्वायरिंग ऑफ स्टोन्स बाय ब्लास्टिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। हम जब स्टोन्स की खुदाई करते हैं या फिर स्टोन्स निकालते हैं कहीं से, तो उसमें हम ब्लास्टिंग का मेथड यूज़ करते हैं जनरली। ब्लास्टिंग क्या होता है कि सिंपली हम ग्रेनाइट डाल देते हैं उसमें, और वो ब्लास्ट होता है तो उसमें स्टोन्स ब्रेक हो जाते हैं, बड़े बड़े स्टोन छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाते हैं, वहाँ से हम स्टोन्स निकाल लेते हैं। उसका हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में इसमें पढ़ने को मिल रहा होगा। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें सिंपली पढ़ने को मिल रहा होगा ब्रिक्स एंड टाइल्स। ब्रिक्स एंड टाइल्स में फर्स्ट रहेगा हमें इंट्रोडक्शन टू ब्रिक्स। हमारे ब्रिक्स में इंट्रोडक्शन रहेगा कि ब्रिक्स होता क्या है, ब्रिक्स की वेट क्या होती है, ब्रिक्स का साइज़ क्या होता है, डायमेंशंस क्या होता है, जनरल जो स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है वो क्या होता है, इसके बारे में इसमें पढ़ने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट आ जाता है रॉ मटेरियल्स ऑफ ब्रिक्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक्स, गुड ब्रिक मेकिंग अर्थ। हमारे लिए मिट्टी कौन सा यूज़ होता है जो हमें ब्रिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। और नेक्स्ट बात करें तो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स में हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ, पहले हम क्ले को प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद उसको सेप देते हैं, फिर उसमें उसको किल में ले जाते हैं, भट्टी जिसको कहते हो आप सब, उसमें ले जाकर उसको बर्न करते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ रहे होगे इस चैप्टर में। और हम बात करें तो हमारे डिफरेंट टाइप के ब्रिक्स भी आते हैं, जैसे कि अगर कोई ऐसे खड़ा ब्रिक है उसको ब्रिक कहते हैं, उसको हाफ बेड आता है, किंग क्लोजर आता है, क्वीन क्लोजर आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स यूज़ होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स एज पर वीएस कोड। मतलब कि क्लासिफिकेशन करना है हमारा ब्रिक्स को कि, और उसको स्पेसिफाई करना है किस टाइप के ब्रिक्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कितना वेट होता है, कितना साइज होता है उसका, उसके बेसिस पे। फिर आ जाता है टेस्टिंग ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स, जिसमें हम टेस्ट कर रहे होंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे लिए मशीनें रहती हैं, लैब में प्रैक्टिकल कर रहे होंगे आप सब इसमें। और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हम कर रहे होंगे, कितना हमारा ब्रिक्स वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वो उतना अच्छा ब्रिक नहीं होता है। और उसमें हम वाटर एब्जॉर्प्शन में टेस्ट करेंगे, हमारा हॉट वाटर से भी टेस्ट करेंगे और कोल्ड वाटर से भी टेस्ट करेंगे। एफ्लोरेसेंस होता है, जैसे कि हमारे ब्रिक्स वगैरह पे थोड़े थोड़े वाइट कलर के दिखने लगते हैं, तो उसको एफ्लोरेसेंस कहते हैं। फिर उसको हम टेस्ट कर रहे होंगे डायमेंशनल टॉलरेंस की, हमारा डायमेंशन में कितना चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में। और हम बात करें साउंडनेस, तो यहाँ पे साउंडनेस का ये मतलब नहीं है कि साउंड रिलीज हो रहा है ऐसे, इसका मतलब ये है कि हमारे वॉल्यूम चेंजेस क्या होते हैं। जैसे कि अगर हमने ब्रिक्स वगैरह को ऐसे वाटर में भिगो दिया तो उसमें कितने वॉल्यूम चेंजेस आ गए, या फिर उस ब्रिक्स में कितने वॉल्यूम चेंजेस होते हैं, उसको हम साउंडनेस कहते हैं।
और नेक्स्ट बात करें तो हमारा जाता है नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है टाइल्स आ जाता है, जिसमें टाइल्स में पढ़ेंगे बिल्डिंग टाइल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ टाइल्स क्या होते हैं, वॉल, और उसके बाद सीलिंग में जो टाइल्स यूज होते हैं उसका क्या होता है, रूफिंग क्या होता है, फ्लोरिंग टाइल्स क्या होता है। फिर इसमें आता है सेरेमिक एंड टेराजो एंड पीवीसी टाइल्स होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ और इसका यूज़ कहाँ पे होता है। फिर आता है विटिफाइड टाइल्स, पेवर ब्लॉक्स, इंटरलॉकिंग टाइल्स, ये सब टाइल्स में पढ़ने को मिल रहा होगा सिंपली। और नेक्स्ट बात करें तो स्टैकिंग ऑफ ब्रिक्स एंड टाइल्स एट साइड, साइड पे ब्रिक को लगाते हैं और टाइल्स को, तो उसके बारे में इसमें पढ़ने को मिल रहा होगा। और हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो हमारा आ जाता है सीमेंट, जो कि आपने देखा होगा अपने घरों में बनते हुए देखा होगा सिंपली कि सीमेंट को कैसे बनाया जाता है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा होगा। तो सीमेंट में आ जाता है इंट्रोडक्शन, सिंपली आ जाता है इंट्रोडक्शन में उसका रॉ मटेरियल की कौन कौन से हमें रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं हमारे ब्रिक्स बनाने में, उसके बारे में यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलेगा। फ्लो डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट कैसे बनाया था उसका फ्लो डायग्राम में पढ़ने को मिल रहा होगा। फिर उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट्स, देयर यूजेस एंड टेस्टिंग, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट होते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो गया, लो हीट सीमेंट हो गया, वाइट एंड कलर्ड सीमेंट हो गया, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट हो गया। ये सब सीमेंट के बारे में हमें पढ़ने को मिल रहा होगा और उसका यूज़ कहाँ पे होता है इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। और फिर बात कर ले तो हमारा जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट, सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये सब में रहता है। और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि फील्ड टेस्ट होता है, इसमें लैब टेस्ट होता है। फील्ड वगैरह जैसे कि हम अगर सीमेंट को उठा के देखते हैं, हाथ में से रफ करते हैं तो स्मूथ रहता है, और उसको उसमें हाथ डाल के चेक करते हैं वो काफ़ी ठंडा रहता है अगर बोरी में है उसके, और सीमेंट के तो राइट। तो इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की बात कर ले तुम्हारा आ जाता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारा है टिम्बर एंड वुड वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसमें आ जाता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिम्बर। टिम्बर होता है कैंसिपली हमारा कोई पेड़ होता है, राइट, पेड़ होता है तो उसको डिफरेंट शेप देते हैं अच्छे से। हम पहले क्या करते हैं, कट करते हैं, ये हमारा पेड़ हो गया, पेड़ हो गया, राइट। इसको हम ऐसे कट कर दिए यहाँ से, फिर उसके ऊपर का जो लेयर होता है उसको हटा देते हैं, फिर उसको अच्छी से शेप देते हैं, तो वो टिम्बर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसको, राइट। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एंड यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिम्बर, इसमें आ जाता है जो जो ट्रीज़ यूज होते हैं उसके बारे में। टीक है, देवदार है, शीशम है, साल है, मैंगो ट्री है, कैल है, चीर है, फीर है, हलॉक है, चैम्प है, ये सब ट्रीज़ होते हैं टिम्बर बनाने के लिए सिंपली, जो हम घरों में यूज़ करते हैं टिम्बर, राइट। तो नेक्स्ट बात करें तो मार्केट फॉर्म्स ऑफ कन्वर्टेड टिम्बर एज वेल BIS कोड, उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा सीजनिंग और टिम्बर, हम टिम्बर को कैसे सुखाते हैं और उसका कैसे, उसका शुरू में कटने के बाद उसका कैसे देखभाल करते हैं अच्छा टिम्बर बनाने के लिए, राइट। तो उसमें सीजनिंग ऑफ टिम्बर, पर्पस, मेथड्स ऑफ सीजनिंग एज पर सीजनिंग कौन कौन से मेथड होते हैं उसके बारे में पढ़ने को मिल रहा होगा इसमें सीजनिंग ऑफ टिम्बर में। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिम्बर एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल टिम्बर, टिम्बर के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसके बारे में इसमें पढ़ने को मिल रहा होगा। फिर नेक्स्ट बात करने तो हो जाता है डिफेक्ट्स इन टिम्बर एंड डिके इन टिम्बर, हमारे टिम्बर में कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं और उसको डिके कैसे होता है टिम्बर, इस बारे में पढ़ने को मिल रहा होगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि अगर डिके जो आ रहा है सिंपली, तो हमारे उसको प्रिजर्व करने का भी एक तरीका होगा, तो उसके बारे में यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा होगा। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर एंड मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऐसा BIS कोड, टिम्बर को कैसे बचाया जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे घर में अगर बेड वगैरह कोई है, चौकी वगैरह है, तो उसको क्या करते हैं कि बचाने के लिए उसको हम पेंट कर देते हैं सिंपली, ताकि वो बचा रहे, जल्दी से ख़राब ना हो, राइट। और नेक्स्ट बात करें तो हमारा आ जाता है कि अदर वुड प्रोडक्ट, देयर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड यूजेस। लेमिनेटेड बोर्ड क्या होता है, जिप्सन बोर्ड क्या होता है, ब्लॉक बोर्ड क्या होता है, फाइबर बोर्ड क्या होता है, हार्ड बोर्ड क्या होता है, सनमिका क्या होता है, प्लाईवुड क्या होता है। प्लाईवुड तो अपने जाना ही होगा, जानते ही होगे आप सब, इसका दरवाज़ा बनता है, राइट। विनियर्स क्या होता है, नो वुड क्या होता है, स्टडी ऑफ द ब्रांड नेम एंड कॉस्ट ऑफ द वुड बेस्ड प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। सीमेंट पैनल बोर्ड क्या होता है, मॉल डोर्स क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें पढ़ने को मिल रहा होगा इस चैप्टर में। बात कर लें नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की, तो इसमें आ जाता है हमारा सिंपली फिफ्थ चैप्टर नंबर आ जाता है पेंट्स एंड वार्निशेस। पेंट एंड वार्निशेस सिंपली पढ़ने को मिलेगा कि पेंट होता क्या है, इंट्रोडक्शन एंड पर्पस एंड यूज़ ऑफ पेंट। पेंट होता क्या है, उसका पर्पस क्या है, पेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसमें आ जाता है फिर हमारा टाइप्स ऑफ पेंट्स, उसमें इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेंगे। इंग्रेडिएंट मतलब जिससे मिलकर बनता है, उसके बारे में बात कर लेंगे। फिर प्रॉपर्टीज़ एंड यूज ऑफ पेंट, ऑयल पेंट्स का प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका यूज़ कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। वाटर पेंट्स होते हैं, सीमेंट पेंट्स होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ने को मिल रहा होगा इस चैप्टर में। नेक्स्ट बात करते हैं कवरिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस पेंट्स। जो पेंट उसकी क्वालिटी होती है, कवरिंग ज़्यादा देर तक, ज़्यादा मतलब ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक
कवर कर रखता है, कोई ज़्यादा होता है जल्दी से ख़राब हो जाता है, उसके बारे में इसमें पढ़ने को मिल रहा होगा, कवरिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस पेंट। फिर नेक्स्ट बात करें तो टाइप्स, प्रॉपर्टीज एंड यूजर्स वार्निशेस। यहाँ पे वार्निशेस का इंट्रोडक्शन रहेगा कि वार्निशेस होते क्या हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसका यूज़ क्यों किया जाता है। और नेक्स्ट बात करें तो हमारा जाता है ट्रेड नेम ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जो हमारे प्रोडक्ट ट्रेड नेम जो होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में पढ़ने को मिल रहा होगा इस चैप्टर में, राइट। सो इसके साथ ये भी चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो हमारा चैप्टर आ जाता है मेटल्स। हमारा ये चैप्टर आ जाता है मेटल्स। इसमें हमें पढ़ने को मिल रहा होगा कि फेरस मेटल्स क्या होता है, कंपोजिशन उसका क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, यूजेस ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का यूज़ क्या है, माइल्ड स्टील का यूज़ क्या है, HYSD स्टील क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, हाई टेंशन स्टील एज पर BIS कोड। हमारी जो हाई टेंशन स्टील है उसका यूज़ क्या है और वो कैसे बनता है, उसमें कितना कितना कंपोजिशन उसका क्या होता है, ये सब पढ़ने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट बात करें हमारे कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ फेरस मेटल्स, इसके बारे में हमें पढ़ने को इस चैप्टर में मिल रहा होगा। और नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आ जाता है कि एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में आप सब पढ़ रहे होगे। और हम बात करें तो हमारा फिर इस सब्जेक्ट में हमारा लास्ट चैप्टर आ जाता है मिसलेनियस मटेरियल्स। इसमें हमें पढ़ने को सिंपली मिलेगा कि प्लास्टिक्स क्या है, इंट्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ वेरियस प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इन बिल्डिंग सच एज डोर्स, वाटर टैंक्स एंड PVC पाइप्स। प्लास्टिक का जो यूज़ होता है हमारे बिल्डिंग्स में होता है क्या, किस फॉर्म में होता है कि डोर्स बनाने के लिए यूज़ होता है, उसके बाद वाटर टैंक बनाने के लिए यूज़ होता है, PVC पाइप से यूज़ होता है, जो सप्लाई होता है हमारे वॉशरूम वगैरह में जो सप्लाई होता है उसको वाटर, उसमें वाटर PVC पाइप्स का यूज़ कर लेते हैं सिंपली। इसके बारे में पढ़ने को मिल रहा होगा आपको उसमें। फिर बात करें तो फाइबर शीट्स क्या होता है एंड उसका यूज़ क्या है, उसके साइज़ क्या होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट बात करें तो हमारा टाइप्स एंड यूज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स फॉर साउंड एंड थर्मल इंसुलेशन। इसमें जो हम इंसुलेटिंग मटेरियल जो साउंड को मतलब कि कम करते हैं या रिड्यूस करते हैं कह सकते हो, या फिर थर्मल हीट से बचाते हैं, उसके बारे में इस सब टॉपिक में पढ़ने को मिल रहा होगा। और नेक्स्ट बात करें तो कंस्ट्रक्शन में केमिकल्स लाइक वाटर प्रूफिंग कंपाउंड, एक्सप्लोजिव्स, पॉलीमर्स, ये सब हमें इसके बारे में यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा होगा। और आ जाता है नेक्स्ट हमारा वाटर प्रूफिंग, टर्माइट प्रूफिंग, फायर रेजिस्टेंट मटेरियल्स टाइप्स एंड यूजेस। उसके बाद वाटर प्रूफिंग कैसे की जाती है, टर्माइट प्रूफिंग क्या होती है, फायर रेजिस्टेंस मटेरियल्स क्या होता है, उसका टाइप्स क्या है, यूजेस क्या है, इसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट बात कर लें लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का तो आ जाता है मटेरियल यूज्ड इन इंटीरियर डेकोरेशन वर्क लाइक POP। जैसे POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में POP होता है। मेथड ऑफ डूइंग POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे करते हैं अपने घर में, और PVC पैनलिंग क्या होती है, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिल रहा होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है और इतनी चैप्टर में इस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिल रहा होगा। और ये हमारे यहाँ पर कुछ नोट लिखा होगा, अ फील्ड विजिट में भी प्लान टू एक्सप्लेन एंड शो द रिलेटिव थिंग्स। ये सिंपली रहता है कि हमारे जो टीचर्स होते हैं जो सब इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उनकी रहता है कि वो बच्चों को ले जाके विज़िट करवाएं, फील्ड विजिट करवाएं और बच्चों को बताएं कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती है, उनको दिखाएं ताकि पता चल सके बच्चों को कि ये चीज़ें ऐसे होती है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे कि बच्चे जो चीज़ें देखते हैं तो ज़्यादा जल्दी से उसको कैप्चर करते हैं, जो चीज़ें सामने से देखते हैं, टच करते हैं या फिर उसको खुद अपने आँखों से देखते हैं तो वो चीज़ें जल्दी उनको कैप्चर करते हैं। बट हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर केस में होता है कि टीचर को ऐसा होगा कि पढ़ाने के बाद वो ऐसे फील्ड विजिट करवा, और वो रेयर केस में होता है। बाकी आप खुद से ही यार विजिट कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो वहाँ पे जाओ, खुद से ही जाओ तो वहाँ पे जाके देख सकते हो, राइट। सॉरी। सो इसी के साथ हमारा इस सब्जेक्ट का ये इतने चैप्टर्स हैं जो कि इस सब्जेक्ट का इतने चैप्टर का सिलेबस हमने डिस्कस कर दिया है। हमने इतने चैप्टर्स का सिलेबस डिस्कस कर दिया है, राइट। ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे हूँ किसी और चैप्टर के डिटेल सिलेबस के बारे में। बाकी आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।